गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, मिडिवल आर्किटेक्चर वाला चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज भी किए थे, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स भी किए थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वेर ऑफ द इंडियन ओरिजिन। जो थ्री आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो ओरिजिन हुआ था इंडिया में, उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर है, the three architectural style that were of Indian origin are नागरा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल और विसारा स्टाइल। जो तीन आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो ओरिजिन हुआ था इंडिया में, वो है नागरा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल और विसारा स्टाइल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, why were no famous architectural structure built during the Babur and Humayun time। जो ड्यूरिंग बाबर एंड हुमायूं के टाइम पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है, वो क्यों फेमस नहीं हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बाबर एंड हुमायूं। तो इसका आंसर है, द फर्स्ट टू मुगल रूलर बाबर एंड हुमायूं were occupied with a task of consolidating the empire and fighting of the attack। तो बाबर एंड हुमायूं जो है वो ज़्यादा इंट्रेंस नहीं देते थे किस पे, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पे। ये लोग अपने एम्पायर को बचाने के लिए या दूसरे जगहों को कब्जा करने के लिए इसी मतलब सोच में रहते थे। तो ये लोग ज़्यादा इंट्रेंस नहीं देते थे मुगल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसीलिए मुगल जो बाबर एंड हुमायूं के टाइम पे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो फेमस नहीं हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज चारबाग। चारबाग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, चारबाग बेस्ड ऑन द पर्शियन डिजाइन where the garden was divided into four parts with the help of the walking or flowing water। तो चारबाग जो है वो बेस्ड है पर्शियन डिजाइन पे, और ये गार्डन जो है वो डिवाइड किया गया है चार पार्ट्स में। तो इनके बीच में जो वॉकिंग एरिया, जो फुटपाथ होते हैं या फ्लोरिंग वाटर्स होते हैं। तो मतलब चार बाग का मतलब क्या होता है कि जो बाग होते हैं उसको डिवाइड किया गया है चार हिस्सों में। तो उनके बीच में जो चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, तो बीच में फ्लोरिंग वाटर्स लगाया हुआ है, तो उसे हम चारबाग कहते हैं और ये पर्शियन डिज़ाइन पे बनाया हुआ है। चारबाग बेस्ड on the Persian design where the gardens was divided into a four part with the help of the walking way and flowing water। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, what was a name of tomb built by the नूर जहां in memory of her father। कौन सा टॉम जो है जो नूर जहां ने अपने फादर के लिए, एक फादर की मेमोरी के लिए एक टॉम बनाया था, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है, Tomb of Itmauddula was built by Noor Jahan in the memory of her father। जो टॉम ऑफ इतमौदुला जो है वो बनाया था नूर जहान ने, किसके लिए, इन द मेमोरी ऑफ हर फादर के लिए। टॉम ऑफ इतमौदुला was built by नूर जहां in memory of her father। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द आर्किटेक्चरल फीचर दैट वर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द अकबर टाइम। जो आर्किटेक्चरल फ्यूचर जो है वो प्रेवलेंट हुआ था ड्यूरिंग द अकबर के टाइम पे, वो कौन सा है। तो इसका आंसर है, डबल डोम्स एंड perforated स्टोन स्क्रीन were some of the characteristics features that were prevalent during the अकबर टाइम। जो डबल डोम्स एंड perforated स्टोन स्क्रीन, ये सारे चीज़ जो है वो अकबर के टाइम पे प्रेवलेंट हुआ था।
जो double domes and perforated stone screen were some of the characteristics features that were prevalent during the Akbar time. मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को आंसर. The three architectural style that were of Indian origin are Nagara style, Dravida style, Visara style. Second answer है the first two Mughal rulers Babur and Humayun were occupied with the task of consolidating the empire and fighting of attack. Third answer है Charbagh based on the Persian design where the garden was divided into a four part with the help of the walking or flowing water. Fourth answer है tomb of Idmaudullah was built by Nur Jahan in the memory of her father. Fifth है double domes and perforated stone screen were some of the characteristic feature that was prevalent during the Akbar time. तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था. अल्लाह हाफिज़.